का स्वागत है आपका अपना मैथमेट एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 9.1 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को यह बोला जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे सीधे लगे खंबे की सिकड़ से ये बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपके सामने यहाँ पर एक अपने को इसमें बोला जा रहा है कि एक सर्कस है और इसके अंदर एक कलाकार है। ठीक है, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ऐसा माने कि यहाँ से वो एक आदमी है जो इस वाले डोर के ऊपर वो चढ़ रहा है और ये डोरी की लंबाई आपके सामने कितनी है? 20 मीटर है। ये आपके सामने क्या है? लंबी डोर है। डोर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने डोर। ठीक है, इसके ऊपर आदमी चढ़ रहा है और अच्छी तरह से ये तनी हुई है। ये डोर आपके सामने अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर एक भूमि है, यहाँ पर आपके सामने धरती है। इस धरती पर सीधे लगे खंबे की शिकड़ से बांधे। इस धरती के ऊपर आपके सामने क्या एक खंबा है और इस वाली डोर को यहाँ पर बांध दिया जाता है। खंबे के एक ऊपर वाली शिकड़ से बांध दिया जाता है। खंबा का जो ऊपर वाला जो शिकड़ है उससे बांध दिया जाता है। यदि भूमि शिखर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? डोर द्वारा बनाया गया कोण ये 30 डिग्री का है। तो अपने को क्या करना है? खंबे की ऊंचाई, ये मेरे को क्या करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है h। ठीक है, ये मेरे पास में क्या है? खंबा है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं खंबा। ठीक है, ये खंबा है और यहाँ पर एक तो इस वाले हिस्से से बांध दिया जाता है इस वाले डोर को और एक इस वाले हिस्से से बांध दिया जाता है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। यहाँ पर इस वाले डायग्राम में आपको देखना है कि ये क्या बीसी काम में आ रहा है कि यहाँ पर तो बीसी काम में नहीं आ रहा। अपने को तो ऊंचाई निकालनी है। एक अपने को इस डोर की लंबाई अपने को दी जा रही है। तो यहाँ पर देखो आप जानते हो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो आपके सामने क्या है? कर्ण है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कर्ण। और जिस भी न्यूनकोण को आप ले रहे हो उसके सामने की भुजा वो आपके सामने क्या होती है? लंब होती है। और शेष भुजा आपके सामने क्या है? आधार है। ये तो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लंब है, यहाँ पर कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ वो यहाँ पर मैं लिखूंगा। एक तो मेरे पास में एसी है, एसी मेरे पास में डोर की लंबाई है वो मेरे को दी जा रही है 20 मीटर। ये तो दिया जा रहा है। और मेरे पास में यहाँ पर एंगल दिया जा रहा है जो थीटा, थीटा का मान मेरे पास में कितना दिया जा रहा है? 30 डिग्री दिया जा रहा है। तो दिया जा रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, त्रिभुज ए सी बी में। अब यहाँ पर लंबटीकरण क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर में लंबटीकरण। लंबटीकरण अब लंब तो आपके सामने क्या है? ए बी है। यहाँ पर लिखूंगा मैं ए बी बटे में कर्ण आपके सामने यहाँ पर है ए सी। यहाँ पर लिखेंगे ए सी। अब साइन थीटा इस वाले जो कोण का मान आपको कितना दिया जा रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर में ए बी का मान मेरे पास में क्या है? एच है। यहाँ पर लिखेंगे एच बटे में और ए सी का मान अब मेरे पास में कितना? 20 मीटर है। ये लिखूंगा अभी 20। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर में क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर मैं लिखूंगा एच बटे में क्या लिखेंगे? 20। अब यहाँ पर मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास में इसको सरल करेंगे तो अब मैं 20 को 1 से गुणा करूंगा, क्या प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा बराबर में। और 2 को h से गुणा करते हैं 2h। और h बराबर मेरे पास में प्राप्त होगा 20/2। 2 का मैंने इसमें भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ? 10। और h बराबर मेरे पास में प्राप्त होता है 10 मीटर प्राप्त होता है। ये तो प्राप्त होता है। ये मेरे पास में h क्या था? इस खंभे की ऊंचाई थी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई वो आपके सामने
ए बी, खंबे की ऊंचाई क्या है ए बी, वो आपके सामने कितनी प्राप्त हुई है 10 मीटर। ठीक है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। यहां पर बोला जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखो आंधी आपके सामने इधर से आ रही है, आंधी इधर से आ रही है, ठीक है, और आंधी बहुत तेज आ रही है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकड़ जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के ये पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिकड़ जमीन को छूता हुआ 8 मीटर है, तो इस कंप्लीट पेड़ की ऊंचाई आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। जो आपके सामने कंप्लीट पेड़ था वो कितनी ऊंचाई का था वो आपको ज्ञात करना। अब मैंने आपको यह समझाया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, इधर से आंधी आ रही है, ठीक है। अब आपको पता अगर इधर से अगर आंधी आ रही है तो पेड़ इधर गिरेगा। तो ऐसा मान के चले कि ये पेड़ का हिस्सा है ना, यहां से लेके जो पेड़ का हिस्सा, ये ऊपर वाला हिस्सा यहां से टूटकर और यहां पर गिर जाता है, ठीक है, यहां गिर गया। अब गिरने के बाद में आपको पता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा इतना था, भाई ऊपर वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपके सामने बराबरी है या नहीं है। तो ये आपके सामने इसमें बोला जा रहा है कि टूटा हुआ हिस्सा इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिकड़ जमीन को छूने लगता है। ये वाला पेड़ का शिकड़ है ना, ये वाला, ये जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। पेड़ के साथ पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, अब पेड़ का पाद बिंदु यहाँ पर है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिकर, इस वाले पेड़ का शिकर, ये तो शिकर है, इसका ये जमीन को छू रहा वो 8 मीटर है। कहने का मतलब यहां से लेके यहां तक आपको कितना दिया जा रहा है 8 मीटर आपको दिया जा रहा है, तो दिया जा रहा है। ये आपको क्या करना है, आपको यहां पर दिया जा रहा है 8 मीटर, ठीक है। अब पेड़ की ऊंचाई आपको क्या करना है, इस वाले कंप्लीट पेड़ की ऊंचाई आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है कि पेड़ आपके सामने कितना ऊंचा था, वो आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब यहां से लेके, ये आपके सामने कंप्लीट पेड़ है, इस पेड़ की ऊंचाई आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना है, यहां पर आपको मैंने आपके सामने इसको इससे भी मैंने मिला दिया है, एक बार मैं इसको इससे मिला देता हूं। हम्म, अब ध्यान से सुने, कहने का मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ से टूट के, ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से टूट के यहाँ पर गिरा, इसका मतलब ये वाली ऊंचाई थी, ये वाली आपके सामने ऊंचाई बराबरी तो है भाई, ये वाला यहाँ से टूट के यहाँ पर तो जमीन के ऊपर गिरा, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन ये वाली कंडीशन आपके सामने क्या है बराबर है। अब कंप्लीट ऊंचाई जो एच है वो मेरे को क्या करना है ज्ञात करना है। तो मैंने आपके सामने क्या किया है, सबसे पहले तो, ठीक है, इसको तो मैंने आपके सामने यहाँ पर मान लिया H1, ठीक है, और मैंने क्या किया है, इसको मैंने आपके सामने दे दिया H2 ना, ये H2 ये आपके सामने H2 क्या है कंप्लीट बराबर है, और H1 और H2 को जोड़ेंगे कंप्लीट आपके सामने क्या बनेगा H बनेगा। तो अब मैं इसका मैं यहाँ पर आपके सामने नामकरण करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा A,
यहाँ पर लिखूंगा बी, यहाँ पर लिखा सी और यहाँ पर लिखूंगा डी। अब जो BD है वो आपके सामने H1 और H2 से बना है, इसका मतलब जो BD है वो BC और CD से बना है, इसी से तो बना। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास में मान तो एक AB का दे रखा है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने क्या करता हूँ, देखो अगर ये वाला H2 प्राप्त हो जाए तो वही तो आपके सामने यही H2 होगा। ये H2 कैसे हुआ, क्योंकि आंधी आई, आंधी आने से पेड़ टूट गया। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये कंप्लीट हिस्सा यहाँ जमीन को छू रहा है और पेड़ यहाँ से टूट गया, पेड़ यहाँ से टूट गया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले H1 और H2 का मान ज्ञात करना और उनका योग करेंगे तो वो आपके सामने पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अब इनका H1 और H2 का मान कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पर आधार, देखो ये पेड़ आपके सामने 90 डिग्री के ऊपर खड़ा रहता है, यहाँ पर आपके सामने क्या है, 90 डिग्री कोण है, ये तो 90 डिग्री कोण है। अब 90 डिग्री के सामने की भुजा तो आपके सामने क्या होती है, कर्ण होती है, होती नहीं होती। और जिस भी न्यून कोण को लेते हो उसके सामने की भुजा आपके सामने लंब होती है और शेष भुजा आपके सामने हो जाती है आधार, ये तो होती है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में लंब और आधार का मान है, लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार तो टेन थीटा होता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर लिखता हूं कि AB, AB का मान मेरे को यहाँ पर दिया जा रहा है 8 मीटर, ये तो दिया जा रहा। और जो थीटा है, जो कोण है वो मेरे पास में कितना है, 30 डिग्री का है, तो है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब लंब है और आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या लिखता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब आपके सामने क्या है, वो आपके सामने BC है, तो यहाँ पर लिखूंगा BC बटे में आधार आपके सामने क्या है, AB है, ये तो लिखेंगे। अब वो आपके सामने यहाँ पर कोण का मान आपको दिया जा रहा है कि ये थीटा का मान आपके सामने यहाँ पर कितना डिग्री का, 30 डिग्री का है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर में BC का मान मेरे पास में क्या है, H1 है, तो यहाँ पर लिखूंगा H1 बटे में AB का मान मेरे पास में कितना, 8 मीटर है, ये तो है। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान मेरे पास में कितना है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में H1 बटे में क्या लिखेंगे, 8, यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, इस वाले 8 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 8 बराबर में क्या हो जाएगा, √3 और H1। अगर यहाँ से मेरे को H1 का मान निकालना है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 8/√3 हो जाएगा, ये तो होगा। इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया आपके सामने 1। अब क्या करते हैं, अब अपन पहले H2 का मान निकालेंगे। तो H2 का मान कैसे निकालते हैं, अब देखो ये आपके सामने आधार है और ये आपके सामने क्या है, कर्ण है। अब आधार बटी कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये तो होता है। तो यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, यहाँ लिखूंगा कि त्रिभुज ABC में, भाई ये त्रिभुज तो ये काम में आ रहा है, परंतु इसके अंदर एक तो आधार और एक लेंगे अपन कर्ण लेंगे। तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा, यहाँ लिखूंगा cos थीटा बराबर में क्या क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर लिखा मैंने आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान आपके सामने क्या है, 8 है, बटे जो कर्ण है, कर्ण का मान आपके सामने क्या है, H2 है, ये तो है। नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर आधार तो आपके सामने कितना है, 8 है, और कर्ण का मान आपके, पहले एक बार नामकरण कर देता हूँ। आधार तो मेरे पास में क्या होगा, AB, और कर्ण मेरे पास में क्या है, कर्ण मेरे पास में होगा AC। ठीक है, अब यहाँ पर मान पुट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कॉस, और जो कोण का मान है वो आपके सामने कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर AB का मान मेरे पास में 8 बटे में AC का मान मेरे पास में क्या है, H2 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने H2। अब टेन नहीं कॉस, ये 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान आपके सामने कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होगा आपके सामने √3/2 बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हो जाएगा 8/H2। मैंने यहाँ पर क्रॉस गुणा किया। अब
H2 को मैंने क्या किया है कि यहाँ पर रूट के 3 से गुणा करूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, रूट के 3 H2 बराबर में क्या लिखेंगे, 2 को 8 से गुणा करूंगा 16, और H2 बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ है 16 बट्टे रूट का 3, और इसको मैंने समीकरण नाम दिया 2। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे को पेड़ की ऊंचाई मेरे को ज्ञात करनी है, तो वो अपन यहाँ पर निकालते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पेड़ की ऊंचाई। यहाँ पर लिखूंगा मैं, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई वो आपके सामने कंप्लीट क्या है, बीडी है। यहाँ पर लिख देता हूँ बीडी। अब ये बीडी किन किन से बना, एक तो आपके सामने बीसी, प्लस में एक आपके सामने होगा सीडी। अब बीसी को मैंने आपके सामने माना था H1, और प्लस में सीडी को मैंने क्या माना था, H2 तो माना था। अब मेरे पास में यहाँ पर H1 का मान मेरे पास में आया था 8 बट्टे रूट के 3, प्लस में H2 का मान मेरे पास में आया, यहाँ पर प्राप्त हुआ था 16 बट्टे रूट का 3, ये तो प्राप्त हुआ। अब मैंने यहाँ पर लघुत्तम लिया, लघुत्तम मेरे पास में प्राप्त हुआ रूट के, ये तो प्राप्त हुआ। और यहाँ पर मैंने रूट के 3 का रूट के 3 में भाग दिया, एक एक को मैं 8 से गुणा करता हूँ 8, प्लस में रूट के 3 का रूट के 3 में भाग देता हूँ, एक एक को मैं 16 से गुणा करता हूँ 16, 16 और 8 कितना प्राप्त हो गया है, 16 और 8 हो गया 24। यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने 24, 24 बट्टे रूट के 3। अब यहाँ पर हर के अंदर आपके सामने क्या है, रूट की संख्या है, तो इसका क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं। मैंने इसका परिमीकरण किया, तो यहाँ पर रूट के 24 नहीं 24 रूट के 3 बट्टे में रूट के 3 इंटू रूट के 3 क्या हो जाएगा, 3, 3 को मैंने 24 से काट दिया, कितना, ये प्राप्त हुआ, यहाँ पर मेरे पास में 8 × 24, ठीक है। क्या प्राप्त हो यहाँ पर, 8 रूट के 3 और मीटर, ये 8 रूट के 3 मीटर आपके सामने प्राप्त हुआ है ना। ये क्या प्राप्त हुआ है, ये आपके सामने इस वाले पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, इस वाले पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हुई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो पेड़ की ऊंचाई है वो यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो गई 24 नहीं 8 रूट के 3 मीटर, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले आपको यहाँ पर लिखना है पेड़ की ऊंचाई, फिर ये कंडीशन करना, फिर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर सरल करके यहाँ पर मैंने इसका मान निकाला 8 रूट के 3 मीटर, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझना है। मैंने आपको यह बताया है कि जैसे कोई आंधी आती है, उसके बाद में पेड़ टूट जाता है, फिर अपन कल्पना करते हैं कि भाई ये पेड़ कितना ऊंचा होगा, और वो ऊंचाई मैंने आपके इस सामने यहाँ पर निकाली है। वो कितनी आई आई अपने पास में, 8 रूट के 3। कहने का मतलब ये पेड़ पहले खड़ा था ना, तो ये आपके सामने 8 रूट के 3 मीटर की ऊंचाई का पेड़ था ये, ठीक है। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती हैं, जो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात, लंबाइयां ये लंबाई क्या होनी चाहिए वो आपको क्या करनी बतानी है। देखो ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके वैसे आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए एक वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की लंबाई पर हो, जिसका शिखर
1.5 मीटर की लंबाई पर हो, भूमि के साथ में 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। जैसे ऐसे मान के चले कि ये आपके सामने यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। यह क्या है, एक फिसल पट्टी है, ठीक है, और इसके ऊपर बच्चा ये फिसल के ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिसल पट्टियों की लंबाई, जो ये आपके सामने फिसल पट्टी है, इसकी ये लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसमें अपने पास में पहली कंडीशन है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यहां पर मैं पहले आपके सामने लिखता हूं कि 5 वर्ष 5 वर्ष से कम 5 वर्ष से कम उम्र 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उसके लिए मैंने आपके सामने यहाँ एक फिसल पट्टी बनाई, ठीक है। इसमें यह बोला जा रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका सीकर, जो इसका सीकर है ना, ये वाला, जो इसका सीकर 1.5, जो इसका सीकर है ना 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ये अपने पास में है 1.5 मीटर तो है, और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ये वाला एंगल भूमि के साथ में, जो आपके सामने भूमि के साथ में कितने डिग्री के कोण के ऊपर झुका हुआ है, 30 डिग्री के कोण के ऊपर झुका हुआ है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। उसके बाद में अब अपने को क्या करना है, इस फिसल पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर मैंने क्या किया है कि इसको मैंने इससे मिला दिया, और ये है आपके सामने जो फिसलन पट्टी, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पर ये फिसल रहा है, तो यहाँ पर लिख देता हूं कि ये फिसलन पट्टी है। ये है फिसलन पट्टी। इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने पहले तो इसका नामकरण कर देता हूँ। यहाँ पर लिखूंगा मैं ए बी, और मैंने यहाँ पर लिखा है सी, ठीक है। उसके बाद में आपको यह पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा मेरे पास में होती है, कर्ण होती है, और जिस भी न्यूनकोण को लेते हो उसके सामने की भुजा अपने पास में क्या है, लंब है, और शेष भुजा मेरे पास में क्या है, आधार है। ये तो है। अब ध्यान से सुने, अब यहाँ पर आपके सामने लंब और कर्ण का मान, भाई आधार का मान तो यहाँ पर कोई काम में भी नहीं आ रहा। लंब और आधार, लंब का मान तो है और कर्ण का मान आपको निकालना, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण तो आपके सामने साइन थीटा का होता है। तो यहाँ पर पहले मेरे को ए बी दिया जा रहा है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर नहीं, ए बी ने बी सी मेरे को दिया जा रहा है, यहाँ पर लिखूंगा मैं बी सी बराबर मेरे पास में है 1.5 मीटर, ये तो है। उसके बाद में उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास में जो थीटा है, वो भी मेरे को दिया जा रहा है। थीटा का मान मेरे पास में 30 डिग्री का है या नहीं है। अब देखो यहाँ पर अपन ये त्रिभुज काम में लेंगे ए बी सी, यहाँ पर लिखूंगा मैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो लंबवतीकरण क्या होता है, यहाँ पर लिखूंगा मैं कि लंबवतीकरण तो साइन थीटा का होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंबवतीकरण, लंबवतीकरण। अब लंब आपके सामने क्या है, बीसी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा बीसी, बट्टे में कर्ण आपके सामने क्या है, एसी है, तो यहाँ पर मैंने लिखा एसी। अब साइन, यहाँ पर एंगल, एंगल ये जो थीटा का मान है वो आपके पास में यहाँ पर 30 डिग्री का है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर में बीसी, बीसी का मान मेरे पास में कितना 1.5 है, यहाँ पर लिखूंगा 1.5 बट्टे में एसी का मान मेरे को ज्ञात करना, जो फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो मेरे पास में एसी है, यहाँ पर लिखूंगा एसी, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर में क्या लिखते हैं 1.5 बट्टे में क्या लिखते हैं एसी। मैंने यहाँ पर क्रॉस गुणा किया, क्रॉस गुणा करने के बाद में यहाँ पर क्या प्राप्त होता है देखते हैं। देखो यहाँ पर एसी को अपन 1 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एसी बराबर में 2 को 1.5 से गुणा करते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1.5, और यहाँ पर एसी बराबर क्या प्राप्त हुई,
2.1 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 30। ये 3.0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 मीटर हो जाएगा, तो होगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अतः फिसलन पट्टी की लंबाई वो आपके सामने प्राप्त हुई है 3 मीटर। यहाँ पर लिखता हूँ अतः फिसलन फिसलन पट्टी फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई वो मेरे पास में यहाँ पर प्राप्त हुई है 3 मीटर। ये तो 3 मीटर अपने पास में वो आई है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है ये फिसलन पट्टी की लंबाई। अब इसमें यह भी बोला जा रहा है कि जबकि इसे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, किसी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूं कि पांच वर्ष 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, अपने को इसमें यह बोला जा रहा था कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। जो अपने पास में ये ऊंचाई है ना, ये वाली ऊंचाई वो अपने पास में कितनी 3 मीटर की है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बना देता हूँ, ये मेरे पास में कितनी है, 3 मीटर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कितनी है, 3 मीटर। ये मेरे पास में है 3 मीटर है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को और अपन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक डाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं, भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपके सामने क्या करता है, यहाँ पर भूमि के साथ में ये वाली फिसलन पट्टी है ना, भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब मेरे को क्या करना है, इस वाली फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो मेरे को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कौन सी लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई आपके सामने ये होगी और वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी। यही तो है फिसलन पट्टी की लंबाई और वो आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी। मैंने आपके सामने क्या किया है कि इसको मैंने इससे मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने एक त्रिभुज बन गया है। यहाँ पर तो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण ये तो होगा। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया ए, यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके सामने बी, यहाँ पर मैंने लिखा सी, ठीक है। ये बीसी तो आपके सामने कितना, 3 मीटर है। और मेरे पास में ये क्या है, फिसलन पट्टी है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी मेरे पास में क्या है, फिसलन पट्टी है। जो मेरे पास में फिसलन पट्टी एसी है उसका मान मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो वो देखते हैं अपन किस प्रकार से इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले तो अपने को जो दिया वो यहाँ पर लिखेंगे। एक तो मेरे को बीसी का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री नहीं 3 मीटर। यहाँ पर लिखूंगा बीसी बराबर मेरे पास में है 3 मीटर, ठीक है। और जो एंगल मेरे को जो थीटा का मान वो मेरे को दिया जा रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और अपने को ऐसी ज्ञात करना है तो यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर मेरे पास में देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा वो तो आपके सामने क्या होती है, कर्ण होती है, वही तो होती है। और कर्ण आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं, हाँ, ये मेरे पास में 90 डिग्री के सामने की भुजा तो मेरे पास में क्या होती है, कर्ण होती है। जिस भी न्यून कोण को लेते हैं उसके सामने की भुजा मेरे पास में क्या होती है, लंब होती है। और शेष भुजा मेरे पास में क्या होती है, आधार होती है, ये तो होती है। अब ध्यान से सुने, अब यहाँ पर आधार तो काम में भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक तो लंब काम में आ रहा है, एक ये कर्ण काम में आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि लंब का मान तो अपने पास में दिया और कर्ण का मान अपने को निकालना है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण तो आपके सामने क्या होता है, लंब बटे कर्ण तो आपके सामने
साइन थीटा का होता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण। क्या लिखूंगा? लंब बटे कर्ण। अब लंब का मान मेरे पास में क्या है? लंब का मान मेरे पास में बीसी है, और कर्ण का मान मेरे पास में क्या है? एसी है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एसी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मेरे को क्या करना है? यहाँ पर जो एंगल का मान, जो थीटा का मान, वो मेरे पास में 60 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री बराबर में, हाँ, साइन 60 डिग्री मैंने लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर बीसी, बीसी का मान मेरे पास में क्या है? बीसी का मान मेरे पास में है 3 मीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने 3 मीटर। 3 बटे में, और एसी का मान आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर लिख देता हूँ एसी। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे क्या होता है? 2 होता है, बराबर में 3 बटे एसी। अब यहाँ पर क्या करते हैं? क्रॉस गुणा करते हैं। एसी को मैंने √3 से गुणा किया, तो यहाँ पर लिखूंगा √3 इंटू में एसी बराबर क्या प्राप्त हुआ? 2 को मैंने 3 से गुणा किया तो 6। ठीक है। एसी बराबर मेरे पास में प्राप्त हुआ 6 बटे √3। अब यहाँ पर हर के अंदर रूट की संख्या, तो इसका प्रमेयकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर √3 बटे √3। ठीक है, इसको आगे सरल करेंगे। 6 और इंटू में √3 बटे में, यहाँ पर √3 को √3 से गुणा करते तो 3, और 3 का मैंने 6 से इसको मैंने सरल किया तो कितना प्राप्त हुआ? 2। तो यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त हुआ 2 √3। ये 2 √3 क्या है? ये पिछलन पट्टी की लंबाई है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? अतः पिछलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई जो आपके सामने एसी है, वो मेरे पास में प्राप्त हुई है 2 √3 और मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपके सामने भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर आपके सामने एक मीनार बनाई। ये अपने पास में क्या है? मीनार है। ये आपके सामने क्या है? मीनार है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लिखते ही मान जाना भाई ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार मैंने आपके सामने बना दी है। इसमें बोला जा रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के ऊपर अपने को कोई एक बिंदु लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने कोई बिंदु ले लिया। ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये रहा, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर कौन है? एक बिंदु है। कहने का मतलब इस वाले बिंदु को क्या करना है? इससे अपने को मिलाना है। इसे तो करना। ठीक है। इस वाले पाद बिंदु से ये वाला बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी है? 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार है उसके शिखर का उन्नयन कोण अपने पास में कितना डिग्री का है? वो अपने पास में है 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बना देता हूँ कि ये आपके सामने कितने ये डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई, ये मेरे को क्या करनी है? कंप्लीट ऊंचाई मेरे को ज्ञात करनी है। इसको मैंने आपके सामने इसको मैंने मान लिया h। अब ध्यान से सुनिए, पहले मैं इसका नामकरण करूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा a, यहाँ पर लिखूंगा b, यहाँ पर मैंने लिखा c। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 90 डिग्री कोण बना, 90 डिग्री के सामने की भुजा आपके सामने क्या होती है? कर्ण होती है। और जिस भी न्यूनकोण के सामने की भुजा अपने पास में क्या होती है? लंब होती है। और शेष भुजा अपने पास में क्या है? आधार है। शेष भुजा अपने पास में क्या? आधार है। अब देखो यहाँ पर आपके सामने लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, भाई यहाँ पर कर्ण तो काम में भी नहीं आ रहा, क्योंकि अपने को तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है, और यहाँ पर अपने पास में आधार का मान दे रखा है। तो यहाँ पर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो टेन थीटा का होता है। सबसे पहले अपने को दिया वो यहाँ पर लिखूंगा मैं ए बी। ए बी बराबर मेरे पास में है 30 मीटर है। ठीक है। और जो थीटा का मान है वो मेरे पास में 30 डिग्री का है।
और मेरे को मीनार की ऊंचाई BC मेरे को निकालनी है। तो यहाँ पर लिखता हूँ कि त्रिभुज ABC में यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर में लंब बटे आधार। अब लंब का मान मेरे पास में क्या है, लंब का मान मेरे पास में BC है, तो यहाँ पर लिखूंगा BC बटे में आधार का मान मेरे पास में क्या है, AB है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ AB। अब इसके अंदर मान पुट करेंगे। अब यहाँ पर कोण जो थीटा का मान मेरे पास में 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर में BC का मान मेरे पास में कितना है, H है, मैंने इसको अभी माना था H, बटे में AB का मान अपने पास में कितना 30 डिग्री का है। अब टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में H बटे क्या हो गया 30। मैंने इसको क्रॉस गुणा किया, मैंने 30 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 30 बराबर में √3 को H से गुणा करेंगे √3 H इंटू H हो जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, H का मान निकालेंगे। तो H का मान कैसे निकालते हैं वो ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने लिखा H बराबर, यहाँ लिखूंगा 30/√3। अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस नहीं, इसका परिमेयकरण करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे √3/√3। परिमेयकरण ऐसे तो किया जाता है। H बराबर 30 को √3 से गुणा करते हैं, तो 30√3 बटे में √3 को √3 से गुणा करते हैं 3 का मैंने 30 में भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ 10। H बराबर मेरे पास में प्राप्त हो गया 10√3। और यहाँ पर मीटर, अब ये 10√3 आपके सामने मान आया, ये BC का मान आया, और BC आपके सामने क्या है, मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर लिखूंगा अतः मीनार की ऊंचाई मेरे पास में क्या है, BC है, वो मेरे पास में प्राप्त हुआ 10√3 मीटर। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 9.1 की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल अपन उनको